हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी एनएफटी को सेल आउट करना है, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है और क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने अपनानी है, जिसके बाद आप अपनी एनएफटी को तेज़ी के साथ सेल आउट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपने आ जाना है प्ले एरिया में। एक्सकेट वगैरह आपने खोला। एक्सकेट खोलने के बाद आप आए प्ले एरिया में आपने अपनी एनएफटी को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी एनएफटी के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने सेल के ऊपर क्लिक किया। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कैलकुलेट ट्रांजैक्शन फ़ी वगैरह पे की। कैलकुलेट ट्रांजैक्शन फ़ी वगैरह के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी एक्टिवेट मार्केट प्लेस के ऊपर ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे। तो जब यहाँ पर आप अपनी एनएफटी को एक्टिवेट वगैरह करोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप अपना प्राइस सेलेक्ट करोगे कि किस प्राइस पे आपको एनएफटी बेचनी है। क्या आपको इनिशियल प्राइस रखना है या इसके अलावा आपको एक नॉर्मल प्राइस रखना है। जिस एनएफटी पे आपने बाइंग की थी उसी एनएफटी प्राइस पर आप सेल आउट कर सकते हो। वो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे सेलर से प्राइस वगैरह लगवा सकते हो, बायर से प्राइस वगैरह लगवा सकते हो, या आप खुद प्राइस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। और जिस हिसाब से आपको बिड्स वगैरह आएंगी उस हिसाब से आप सेल आउट करके कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने एक्टिवेट मार्केट प्लेस के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपको टोकन वगैरह आपने सेट आउट करे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। आपने प्राइस वगैरह किस तरीके से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप मार्केट प्लेस के ऊपर आओगे। मार्केट प्लेस वगैरह आप देखो, यहाँ पर जो अभी लास्ट बिट वगैरह चल रही हैं, जो एंड होने वाली हैं, वो यहाँ पर टॉप पे लिस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइस वगैरह चल रहा है। अब यहाँ पर एक बंदे ने लगाया हुआ है, मुझे देख के हंसी आ रही है। यहाँ पर गेमिंग नट एनएफटी है, जिसका वो मांग रहा है भाई मुझे 50 के प्ले टोकन दे दो, 50,000 प्ले टोकन, जो कि अराउंड बनेंगे। अगर उसका प्राइस वगैरह देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ओवर $2,000 के करीब ये एनएफटी जाएगी लाजमी। और है भी बेसिक। इस बंदे ने बाई की है अराउंड $170 के करीब, और ये बेच रहा है $2,000-3,000 के पास, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्राइस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई आपकी एनएफटी क्यों बाई करेगा जब उसके एट्रीब्यूट्स भी इतने बेकार होंगे। अब यहाँ पर देखो कि उसका स्टेमिना लेवल जो है वो 3 है और स्पीड जो है 1 है, लक जो है 3 है। तो कोई आपकी एनएफटी के ऊपर पैसे ज़ाया क्यों करेगा जब उसकी अर्निंग और रिपेयर कॉस्ट वगैरह इतनी ख़ास ना हो। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियर हैं आपके सामने। उनका प्राइस वगैरह भी आपको देखने को मिल रहा है, और एनएफटी की स्पेशलिटी क्या है, और उसके अलावा कब वो एंड होने वाली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट वगैरह हैं। और जो उसका रिमेनिंग टाइम है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। लाइक अभी आप ये देखो, ये एनएफटी जो है ये सेल कर रहा है एक बंदा, जो कि मुझे नॉर्मल सी एनएफटी लग रही है, लेकिन इसका प्राइस सही है। क्यों? और सही होने की वजह से इस बायर ने अब इस एनएफटी के ऊपर बिड भी दे दी है एक, जो कि 1.85 के प्ले टोकन के करीब है। और अगर आप यहाँ पर बिड लगाओ तो आपको देने पड़ेंगे 1944 प्ले टोकन, जो कि नॉर्मल प्राइस है, ना ज़्यादा है ना कम है। आपको अर्निंग वगैरह $2 to $2.5 के करीब ही देखने को मिलेगी डेली की। और अगर देखा जाए तो मल्टीपल एनएफटीज़ यहाँ पर लिस्ट हैं। और लेकिन एनएफटी कब सेल होगी? एनएफटी जब ही सेल होगी जब आपका जो प्राइस है वो एनएफटी से, अगर यहाँ देखा जाए आप डायरेक्टली एनएफटी को बाय करते हो तो यहाँ पर आपको क्या बेसिक टोकन कितने में बाय हो रहा है? $182 में। $182 में यहाँ पर बेसिक नड आपको मिल रहा है, जो कि यहाँ पर बनेंगे। अगर नॉर्मली हिसाब भी लगाया जाए तो आपको जो प्ले टोकन पड़ेंगे वो अराउंड 2.5 के प्ले टोकन पड़ेंगे, या इससे ज़्यादा अगर कर लिया जाए तो 2.5 से 3 के प्ले टोकन लगेंगे, जिसके बाद आप अपनी बेसिक एनएफटी को ऑफिशियली बाय कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होगा कि लेकिन इसके अलावा अगर आप इस तरीके का प्राइस रखोगे तो लोग आपकी एनएफटी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्योंकि वो हमेशा उस एनएफटी को बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे जो चीप प्राइस में मिलेगी, सस्ती होगी ऑफिशियल प्राइस से। और वो एनएफटी बाय करने में देर नहीं लगाएंगे अगर आपका प्राइस नॉर्मल होगा, डिस्काउंट प्राइस में आप सेल आउट करोगे। जिस तरीके से यहाँ पर एक बंदा बेच रहा है, उसकी एक बिट लग भी चुकी है, उसका प्राइस भी सही था, अराउंड
1.7K प्ले टोकन के करीब होगा। बाय ने बिड लगाई तो 1.85 प्ले टोकन, अगर आप लगाओगे तो 1.9 के करीब आ जाएगा। यहाँ पर मुझे जो NFT पसंद आई है वो यहाँ पर ये आई है। इसका जो बिड प्राइस है वो अराउंड, स्टार्टिंग प्राइस बंदे ने लगाया हुआ है 2K प्ले टोकन। अगर यहाँ पर आप बिड करोगे तो ये मेरे ख्याल से अच्छी प्राइस है। आप यहाँ पर बिड लगाओगे तो 2100 प्ले टोकन आपको देने पड़ेंगे और ये NFT आपकी हो जाएगी। कुछ प्ले टोकन वगैरह होंगे जो चार्ज करे एक्सकैट कम्युनिटी, और उसके अलावा ये NFT आपकी हो जाएगी। तो ये NFT मुझे क्यों पसंद आई है, इसका लेवल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। जो मेरा लेवल है वो अराउंड 14 है, जबकि इसका लेवल जो है वो 17 है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अर्निंग में डिफरेंस वगैरह मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो NFT को सेल पे लगाना है। सेल पे लगाने का बाद आपको जो प्राइस रखना है वो ऐसे ही रखना है जिस तरह लास्ट बिट के ऊपर ये प्राइस चल रहा है, 1.85K, 1.2K, और मैक्सिमम आपको अगर रखना है प्राइस तो आप रख सकते हो 2.5K। से ज़्यादा रखोगे कोई आपकी NFT के ऊपर बिट नहीं मारेगा। तो बिड आना ज़रूरी है किसी भी NFT को सेल करने के लिए। नंबर सेकंड पे आपने क्या करना है, आपने अपनी डेली अर्निंग का स्क्रीनशॉट लेना है और आपने अपनी NFT को सेव कर लेना है। जब आप अपनी NFT को सेव करोगे तो आपको क्या करना है, आपको फेसबुक के ऊपर अपनी NFT की मार्केटिंग करनी है। आप जब अपनी NFT के बारे में लोगों को बताओगे कि मैं डेली की अर्निंग इतनी करता हूँ और सिर्फ मुझे 5 शॉर्ट वीडियोस वगैरह देखनी होती हैं, और अगर मैक्सिमम भी देखूँ तो उसकी जो लेंथ होती है वीडियोस की वो 1 to 2 मिनट्स के अंदर आपको अर्निंग वगैरह मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बताओगे तो आपकी NFT लोग बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे लाजमी। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि आप किस तरीके से अर्निंग वगैरह कर सकते हो डेली की, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगा के आप किस तरीके से अपनी जो अर्निंग है वो रिकवर कर सकते हो, डेली का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से रिकवर कर सकते हो। और इस तरह के प्लेटफॉर्म लोग ढूंढते हैं लेकिन उनको नहीं मिलते, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो उसके बारे में सही तरीके से बता पाते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से एलेबोरेट करते हैं। वरना बाकी बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है ये सारा प्रोसेस वगैरह अर्निंग का। इसके अलावा अगर पिछला लास्ट ईयर के बारे में बात की जाए तो एक टोकन था काफ़ी मशहूर था, GMT और स्टेप एन वगैरह। तो GMT में क्या हुआ था कि उसका प्राइस वगैरह आया था, वो लिस्ट हुआ था, वो एक जॉगर था जिसके ऊपर शूज़ वगैरह बाई करते थे, वो भी एक NFT थी। वहाँ पर उसको चार्ज वगैरह करना होता था, सेम प्रोसेस था पूरा। बट ये था कि उसमें लेवल वगैरह अपग्रेड होते थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी, आपको डेली भागना पड़ता था, उसके बाद आपको अर्निंग वगैरह मिलती थी। तो ये प्रोसेस थोड़ा हार्ड था लोगों के लिए, क्योंकि आप डेली कितना चलोगे। और एक टाइम बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट क्रैश हो गई, जिसके नतीजे में जो GMT का प्राइस था, स्टेपन का प्राइस था, वो काफ़ी तेज़ी के साथ गिरा, और जो नट वगैरह लोगों ने बाई किए हुए थे वो क्रैश हो गए बिल्कुल ही, और उसके बाद वो मार्केट उठ ना सकी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी ये है कि इसका जो प्राइस है वो स्टेबल है और अभी तक प्राइस इसका बढ़ा नहीं है, जिसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो टोकन है, ये जो NFT है, ये अभी स्टेबल रहेगी और अर्निंग जो है स्टेबल प्राइस में ही देगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है, होना भी यही चाहिए। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं यहाँ पर, आप अपनी NFT की जितनी अच्छी मार्केटिंग करोगे उतनी जल्दी आपके पास बायर्स वगैरह आएंगे। आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, जितने भी क्रिप्टो के ग्रुप्स हैं वहाँ पर अपने NFT को शेयर आउट करो, अपनी NFT की अर्निंग बयान करो, और जितनी भी आपकी डेली अर्निंग होती है और रिपेयर कॉस्ट होती है वो सारी चीज़ें आप जब डिस्क्राइब वगैरह करोगे तो लोग आपकी NFT को ज़्यादा से ज़्यादा बाई करने में इंटरेस्टेड होंगे। और प्राइस भी आपको फेयर रखना चाहिए। आप ये नहीं करो कि आपने रख दिया कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने बेसिक नेट का प्राइस इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखा हुआ है कि मुझे देखकर हंसी आ रही है लिटरली। अब यहाँ पर आप देखो, एक प्राइस आया था यहाँ पर, ये रहा, ये 50K प्ले टोकन इन्होंने रख दिया है और बेसिक नेट इनका है। इसके एट्रीब्यूट्स भी देखोगे तो इतने कोई ख़ास नहीं है। स्टार्टिंग प्राइस इसका आ रहा है 50K प्ले टोकन। इन भाई को ये लग रहा है कि भाई लोगों ने गलती से अगर क्लिक मार दिया मेरी NFT बाय हो जाएगी और मैं एकदम फिर लेजेंडरी वगैरह रेयर वगैरह बाय कर लूँगा फ़ौरन से।
तो ऐसा नहीं होता भाई। जो इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी देख कर प्राइस लगाते हैं और वो कभी भी एक्सपेंसिव चीज़ें बाय नहीं करते जब सिमिलरिटी सेम हो सबकी। लाइक वो बंदा अगर बाय करेगा तो यहाँ से नहीं कर ले डायरेक्ट, आपकी एनएफटी में कोई क्यों इंटरेस्टेड होता है जब उसको कोई ना कोई बेनिफिट नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप अपनी एनएफटी को जब मार्केटिंग अच्छी करोगी जब भी आपकी एनएफटी सेल आउट होगी अच्छे तरीके से। तो प्राइस वगैरह आपने सब का लाजमी ख्याल रखना है। जिस तरीके से लास्ट बिट की चल रही है तो इस तरीके से आप प्राइस वगैरह सेट आउट करोगे तो आपकी एनएफटी जल्द से जल्द सेल आउट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा भी आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए कि आपको मार्केटिंग करनी चाहिए फेसबुक ग्रुप के ऊपर। तो जहाँ आपको मार्केटिंग की, आपने अपना एनएफटी का नंबर बता दिया, वो सर्च करेगा, उसको एनएफटी मिल जाएगी, वो डायरेक्टली बाय कर लेगा। तो ये सारा प्रोसेस है एनएफटी को सेल आउट करने का। आप जल्दी से जल्दी इस एनएफटी को सेल आउट कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के साथ। बाकी यह है कि अभी तक जो अर्निंग वगैरह है मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता अभी मुझे सेल आउट करना चाहिए। चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं और अर्निंग वगैरह सेम आ रही है और प्राइस इसका अभी तक बढ़ा नहीं है। जब किसी भी टोकन का प्राइस बढ़ता है उस वक्त टेंशन होती है कि ये गिर भी सकता है, लेकिन अभी तक इसका प्राइस जो स्टेबल है, जो कि मुझे अच्छा लगा है। वरना GMT7 में आपने देखा होगा कि प्राइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पम्प गया था, उसके बाद डंप हुआ था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी चीज़ को आप अगर पीक पर बाय करो तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। कभी भी आपको एक तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डंप भी हो सकती है अगर आप किसी भी टोकन को या किसी भी एनएफटी को पीक पर बाय करो। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती हैं किसी भी नट एनएफटी को बाय करने के लिए। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से एनएफटी सेल करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। उम्मीद है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।